Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. सो लेट्स कवर दिस टॉपिक इन 5 मिनट्स। और आज का टॉपिक है वो है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो आज हम इसको बहुत ही स्वीटली और बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल ट्रिक के साथ इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, एज यू नो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है, जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड होती है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है शेडोरिफिक ग्लैंड भी। सेकंड चीज, मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो मैमल्स फीमेल मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यार हम मैमल हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है ना, हम अपने यंग वंस को फीड करा सकते हैं, सही बात है। अच्छा, एक लाइन है कि इट अटैच्ड विद पैक्टोरैलिस मेजर मसल्स ऑफ चेस्ट रीजन। इसका मतलब क्या है? जब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? ये बॉडी का साइड व्यू है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसका साइड से यार ये कट रखी है चीज़ें, राइट। तो जब हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ कटी हुई रिब्स भी अलग से हाईलाइटेड होंगी। ये बॉडी का वो वाला पार्ट है जो मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट है, राइट। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो चेस्ट एरिया से, जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है, उससे कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये इससे जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और उन मसल्स को बोलते हैं पैक्टोरैलिस मेजर मसल्स। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इन्हीं सब चीज़ों को जो एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा है मैं उसको लिख देती हूँ। तो इसने दे रखा है डायग्राम में, तो हमने याद रख लिया इट इज़ अटैच्ड विद पैक्टोरैलिस मेजर मसल ऑफ चेस्ट एरिया। अब हम बात करते हैं यार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मेमोरी ग्लैंड्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ध्यान से सुनना है, फैट का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है कि यार 50% फैट होगा, नहीं भाई। हर किसी फीमेल में ये वेरी करता है, किसी में कितना ही परसेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सही बात है। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको ये जो दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर ये तो होते हैं लोब्स, और ऐसे कितने मिलेंगे? 15 से 20 मिलेंगे। यहाँ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ और क्या देखने को मिलेगा? इसके अलावा यहाँ देखने को मिलेंगी ये जो फैट्स दिख रहा है ना, ये क्या ये फैट सिर्फ पेरिफेरी साइड वाले एरिया में है? नहीं, ये लोब्स के बीच में भी मिलेगा। यहाँ है ना, लोब्स के बीच में भी ये फैट देखने को मिलता है। कैसा फैट है? एडिपोज फैट है, जो बॉडी में जमा हो जाता है, सही बात है। इससे मैक्सिमम जो नीट में क्वेश्चन उठकर आता है वो ये क्वेश्चन उठकर आता है कि यार यहाँ का रूट क्या होगा, मतलब कि मिल्क कहाँ बनेगा और वो मिल्क कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार वो देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि यार ये लोब्स कुछ इस तरीके से है। अब लोब्स के अंदर क्या है, तो मैंने इसी चीज को थोड़ा सा जूम करके देखा है। देखो, इन लोब्स के अंदर होता है, मान लो ये एक लोब है, इन लोब्स के अंदर ऐसी ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रक्चर होती है एल्वलाई। क्या एल्वलाई एक सिंगल सेल है? नहीं भाई, एल्वलाई एक सिंगल सेल नहीं है। पहले इस एल्वलाई को ही ध्यान से देखते हैं। एल्वलाई दिख रही है आपको, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है एल्वलाई। इसमें क्या है? ये बहुत सारी सेल्स की मिलकर बनी हुई है एक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वलाई। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका? एल्वलाई का स्ट्रक्चर है, सही बात है। इसमें ये जो सेल्स आपको दिख रही है ना, ये सेल्स मिल्क बनाती हैं, और वो मिल्क बना के यहाँ इकट्ठा कर देंगी, कहाँ? ल्यूमन में। तो मिल्क कहाँ बनता है? एल्वलाई में बनता है। इन्हीं सेल्स के, मतलब इन पूरी लेयर के आसपास बाहर की तरफ आपको कुछ सेल्स मिलेंगी जो इनकम्प्लीट लेयर बनाती है इसके चारों ओर। इसको बोलते हैं मायो, मतलब मसल्स वाली सेल हैं, और एपिथेलियल मतलब उन्होंने एक लेयर बना रखी है, बट ये इनकम्प्लीट लेयर है, सही बात है। तो इतना हमें ये याद रख लेना है। अब देखो, ये जो हमारी मिल्क कैसे बना? मिल्क बनता है बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इन सेल्स पे प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, मतलब प्रोलैक्टिन अगर यहाँ काम करेगा तब मिल्क बनेगा। और ये जो बाहर जो सेल्स हैं, इन पर काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब इन पर काम करेगा तो मिल्क यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट होएगा। बन तो गया है, लेकिन यहाँ से आगे डक्ट में किस हार्मोन की वजह से जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इतनी बात समझ में आई? तो यार अज्यूम करना कि ये जो सेल है ना, ये सेल जो है, मतलब ये बहुत सारी सेल्स है एक्चुअल में। तो दिस एल्वलाई, ये एल्वलाई आपको यहाँ दिख रही है, ये एल्वलाई जो है वो ये एक है, समझ आया? तो अब इसको इनडायरेक्टली क्या दिमाग में पड़ रहा है कि यार ये जो है बहुत सारी सेल्स की मिलकर बनी है। एल्वलाई से क्या बनता है? एल्वलाई में बनता है मिल्क। वो मिल्क आगे कहाँ जाएगा? तो एल्वलाई से निकलती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स, उन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्यूब्यूल। इनके आगे मेमोरी शब्द लगा देना। तो देखो, लोब्स के अंदर होती है एल्वलाई, है ना, लोब्स के अंदर होती है एल्वलाई, और एल्वलाई से आगे मिल्क कहाँ जाएगा? ट्यूब्स में जाएगा, छोटी छोटी ट्यूब्स, बहुत सारी ट्यूब्स मिलकर बना लेती हैं एक डक्ट, ठीक है। इस डक्ट को बोलते हैं मेमोरी डक्ट। तो मतलब बहुत सारी ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाएगा मिल्क? मेमोरी डक्ट में। बहुत सारे मेमोरी डक्ट जुड़ के एक वाइड पोर्शन में ओपन हो जाते हैं, वाइड सा पोर्शन, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद ये बॉडी के बाहर सिक्रेट होता है, तो इस डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब यहाँ कहीं आपको ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने डायग्राम अपना खुद का बना लिया और ये डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया। इसमें जो ये दिख रही है ना, ये एक जो दिख रही है, राइट, ये है एल्वलाई, और ये एक कुछ इस तरीके से दिखती है।
इस डायग्राम में मिसिंग चीज़ ये है कि एल्वलाई से जो ट्यूब निकलती है उनका नाम नहीं दे रखा, तो यार आप वो नाम लिख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ से जो ट्यूब निकलती है उनका नाम क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये यहाँ मेंशन कर लेना। और बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के, जैसे कि ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल है, ये रही ये रही ये रही, आपस में जुड़ के बना लेती हैं क्या, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट खुलता है आगे बहुत सारा वाइड पोर्शन में, तो वाइड पोर्शन को बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा, है ना। ये स्वोलन वाला पोर्शन को बोलते हैं एरियोला, सॉरी निपल, इसको बोलते हैं निपल। और इसके आसपास थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, इसमें मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं एरियोला। आई होप ये मतलब अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक ट्रिक से भी देख सकते हो, अगर जिसको याद नहीं हुआ तो ये ट्रिक है, बड़े काम की ट्रिक है, इससे भी आप याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है, लेट डैड, इसमें ई का मतलब कुछ नहीं है, एल से याद रख लेना लोब्यूल्स, ठीक है, या लोब्स बोल सकते हो, लोब्यूल्स नहीं लोब्स बोल सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने लोब्स ही बोला है, लोब्स के अंदर बाकी लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इससे याद रख लेना लोब्स। ए से याद रख लेना एल्वलाई, लोब्स में क्या है, एल्वलाई, बहुत सारी एल्वलाई खुलती हैं ट्यूब्यूल में, है ना, ट्यूब्यूल खुलता है डक्ट में, और इन चारों के आगे लगा देना मेमोरी शब्द। फिर ए से याद रख लेना एम्पुला, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट। नीट के पेपर में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, तो आपको मेन फोकस इसी पर करना है, इसको इसी ट्रिक से याद रख लेना है। एक बार यही कहानी एनसीईआरटी के थ्रू देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बताना की कोशिश कर रही है। देखो, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ये सभी फीमेल मैमल से मिलेगा, सही बात है। पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, नो डाउट। इसमें दो चीज़ें होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको हमने बांट रखा है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, और प्लस यहाँ फैट होती है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई लोब्स के अंदर क्या होते हैं, लोब्स के अंदर होती है बहुत सारी सेल्स का गुच्छा, जिसको बोलते हैं एल्वलाई। ये एल्वलाई जो है वो मिल्क बनाती हैं, और मिल्क कहाँ स्टोर होता है, इनके बीच की जो कैविटी थी दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। बहुत सारी एल्वलाई खुलती हैं किसमें, ट्यूब्यूल्स में। बहुत सारी ट्यूब्यूल्स खुलते हैं किसमें, मेमोरी डक्ट में। बहुत सारे मेमोरी डक्ट एक वाइड पोर्शन में खुलते हैं, जिसका नाम है एम्पुला, और एम्पुला जुड़ा हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट, जो आपका ओपन होता है निपल, है ना, निपल में। अब यहाँ से मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बाहर निकलेगा। क्या समझ में आया, तो इस ट्रिक को ही याद रखना है यार, लेट डैड, ठीक है। तो एल से याद रखना है लोब्यूल्स, ए से हो जाएगा एल्वलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, इन सभी के आगे शब्द लगा देना मेमोरी, एंड ए से हो जाएगा एम्पुला, और डी से हो जाएगा आपका लैक्टिफेरस डक्ट, डी से डक्ट, बट आपके पास लैक्टिफेरस डक्ट, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। अब बता देना कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है।